एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। ये हमारी रफेल वाली सेट आई है, हमारे पास तेजस भी है और भी अलग अलग प्रकार की हुडीज भी हम लेकर आए हैं ठंडी के लिए। अगर आप में से कोई इच्छुक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हम पे संपर्क कर सकता है। और भी हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको अच्छे लगेंगे, तो वो सारी चीजों की जानकारी, कैसे बुकिंग करनी है, सारी चीजें आपको व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको खरीदना है तो वहीं जाइए। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से निकल कर आ रही है। हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा इसको हेड किया जाता है और इसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट रखे गए थे और उनकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अब दे दी गई है। मतलब इनकी जरूरत है, अब इस पर आगे प्रोसेस किया जाए। ये चीजें अब हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से मंजूर कर दिया गया है। 98% मतलब जितने भी प्रोजेक्ट इसमें रखे गए थे उसमें 98% प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया है। इनमें 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जो कि ये कयास लगाया जा रहा था कि पास हो जाएंगे, और एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो कि पास नहीं हुआ है अभी के मामले में, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें 97 तेजस MK1A जो कि और नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं उसको भी पास कर दिया गया कि हाँ आप खरीद सकते हो, उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा 150 से ज्यादा हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स खरीदने थे, HAL के द्वारा उसको बनाया जाएगा, उसको भी पास कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ 84 Su-30 MKI भी सामने रखे गए थे, उनको भी पास कर दिया गया कि हाँ उस पर भी काम करो। अभी जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, मतलब विक्रांत जैसा ही जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी बनाना चाहती है या उसको प्रोजेक्ट कर रही है, उस चीज पर कोई भी बात नहीं हुई है या उसको पास नहीं किया गया, या ऐसे ही कोई भी चीज निकल कर नहीं आई कि जो इसके लिए पॉजिटिव हो। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि ये आज नहीं तो कल पास होगा, पर अभी समय में ये पास नहीं हुआ है। इसी से रिलेटेड चीन की प्रतिक्रिया भी आ गई है। आप जानते हैं कि चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स जो कि उनका मुखपत्र है कम्युनिस्ट पार्टी का, उनके जो अपनी अंदर की भड़ास है चीन के द्वारा अपने थिंक टैंक के माध्यम से और उनके एडिटोरियल के माध्यम से इसी अखबार के तहत वो लोग निकालते हैं। तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 पर भी उनके थिंक टैंक, सो कॉल्ड थिंक टैंक के द्वारा इस अखबार के थ्रू अपनी भड़ास निकाली गई। उनका ये कहना था कि भारत की जो कैपेबिलिटी आ गई है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली, वो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। विश्व में सबके पास ये चीज नहीं है और भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है। पर भारत इसको चीन को देखते हुए कर रहा है, चीन के खिलाफ तैयारी कर रहा है। ये भारत की जो नैरो माइंडेडनेस है और जो भारत की बस चीन को देखकर हर चीज चीन के खिलाफ करना है, ये सारी चीजों को दर्शाता है। मतलब एक तरफ वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत के पास ये कैपेबिलिटी आ रही है। दूसरी बात ये भी ये कह रहे हैं कि ये चीज सारी चीजें वो हमारे खिलाफ कर रहा है और ये भारत बहुत ही गलत कर रहा है। तो जो चीन इंडियन ओशन में कर रहा है वो किसके खिलाफ कर रहा है, किसके खिलाफ प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहा है चीन? अपना साउथ चाइना सी और उधर का जापानीज सी संभालो, इंडियन ओशन में क्यों आ रहे हो? पर इस अखबार के द्वारा, थिंक टैंक के द्वारा ये कहा गया कि भाई इंडियन ओशन में जो हम कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण है और ये अच्छे कामों के लिए शांतिपूर्ण काम इसमें किए जा रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा मिलिटराइजेशन नहीं किया जा रहा है। पर भारत के द्वारा जो चीन को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, चीन के खिलाफ जो तैयारी है वो मिलिट्री तैयारी है। ये सारी चीजें जो चीन कहता है उसके दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। वही बात कर लेते हैं एक ऐसे रेजोल्यूशन की जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डाला गया था और भारत उसके पक्ष में वोट किया है। वो कौन सा है रेजोल्यूशन? ये इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन है। गोलन हाइट्स जो कि पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था 1967 तक, और जब युद्ध हुआ तो इजराइल के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया और यहाँ पर अपने सारे लॉ इन्फोर्स कर दिए गए। अब उसी समय से ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। उस समय भी बहुत बड़ी तादाद में इस पर वोटिंग हुई थी। उस समय भी इसको पास कर दिया गया था कि भाई ये सीरिया का पार्ट है और एक ना एक दिन इजराइल को इससे बाहर हटना ही पड़ेगा, विड्रॉल करना पड़ेगा। पर अभी तक इजराइल के द्वारा इसे विड्रॉल नहीं किया गया है। इसी चीज पर इजिप्ट के द्वारा रेजोल्यूशन लाया गया कि अभी तक इजराइल ने इससे बैकआउट नहीं किया हुआ है, इससे हटा नहीं है। ये बहुत गलत बात है और जल्द ही इजराइल को हट जाना चाहिए। भारत ने इसके पक्ष में वोट किया है, 91 देशों ने पक्ष में वोट किया है, कुछ 61 देश इसमें अब्सटेन रहे हैं और कुछ 8 देश इसके खिलाफ वोटिंग किए हैं। इन 8 देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, US, UK इत्यादि देश हैं। इनमें जो विपक्ष में वोट किए हैं उसमें बांग्लादेश, भूटान, चीन, मलेशिया, मालदीव, भारत, नेपाल, रशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे देश शामिल हैं। अब जब यहाँ पे चीन का नाम आता है तो चीन यहाँ पर इजराइल को बोलता है कि विड्रॉल कर लो भाई, तुमने ये जो कैप्चरिंग की है वो इलीगल। पर जो अक्साई चीन पे चीन की कैप्चरिंग है वो
अभी तक उसको लीगल मानता है, वो अभी भी अपना उसको भाग मानता है। यहाँ पर चीन को भी कायदे से बैकआउट कर लेना चाहिए। भारत तो उनसे कभी ना कभी इसको ले ही लेगा, भारत पीओके भी ले लेगा। अब आप कहेंगे कि भारत का ये जो मूव है ये गलत है। असल में डिप्लोमेटिक चीज़ों में गलत सही नहीं होता है, समय समय की बात होती है। हमने जिसको कंडेम करना था उसको कंडेम किया, आतंकवादी घटना को। और जब ये भारत का ये मूव हमेशा से ही रहा है और भारत अगर इस मूव को सही कहता है कि इजराइल ने ये सही किया हुआ है, तो उस तरह तो पाकिस्तान भी पीओके का अधिकारी हो जाता है और चीन भी अक्साई चीन का अधिकारी हो जाता है। तो भारत को इन सारी चीज़ों को भी देखकर चलना पड़ता है। हाँ, ये गलत है कि हम इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, पर ये बहुत पहले का मूव है और पहले से ही भारत का ये स्टैंड रहा, ये एक दिन में चेंज नहीं होने वाला है। बात कर लेते हैं पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके द्वारा शारदा पीठ की दीवारों को खराब करने की बात। शारदा पीठ जो कि पीओके में भी है, नीलम वैली में, और कश्मीरी पंडितों के लिए ये 3 उन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है, जिसमें कि एक मार्कंडे मंदिर भी है, इसमें से एक अमरनाथ यात्रा भी है। ये 3 चीज़ें कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और शारदा पीठ में करतारपुर कॉरिडोर के ही जैसा एक कॉरिडोर बनाया जाना है। पर उससे पहले पाकिस्तान की आर्मी अपने फौजियों के लिए कैफे का एक्सटेंशन करने के लिए इसकी दीवारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के ही जो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं यूनेस्को को पत्र लिख रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ये चीज़ें खराब की जा रही हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का एक पार्ट है और इसको इस तरह से ख़राब नहीं करना चाहिए। चलो, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सेंसिबल लोग रहते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पर ये हिंदुओं के प्रतीक की तरह नहीं देखना चाहिए। ये पुरानी जो धरोहर है, ये हर जगह जहाँ पर भी हैं वहाँ पर संभाल के रखना चाहिए। जैसे तालिबान ने बुद्धा की जो मूर्ति है उसको नष्ट कर दिया, पाकिस्तान भी कुछ उसी ढर्रे पर ही है। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान और तालिबान की। अभी कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया था कि भारत के अंदर वो अपना कॉन्सुलेट है वो सारे सब बंद कर रहे हैं और बंद कर चले गए। अब तालिबान की तरफ से ये कहा गया कि मुंबई के अंदर और हैदराबाद के अंदर उनका कॉन्सुलेट चालू हो चुका है और इसको उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। हम जानते हैं कि भारत जो अभी की तालिबान गवर्नमेंट है उसको नहीं मानता है और भारत ने यह कहा है कि यूनाइटेड नेशन जिस तरह से दिशा दिखाएगा उस तरह से वो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो अभी तालिबान की गवर्नमेंट को भारत नहीं मानता है, पर तालिबान के द्वारा भारत के अंदर जहां पर भी उनका कॉन्सुलेट पहले चलता था उस पर अब अधिकार कर लिया गया है। एक तरह से आप कहिए कि वो कह रहे हैं कि भाई हम इसको अब चलाएंगे। जो पुरानी गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, वो गई है, अब हम इसको चलाएंगे। और एक तरह से भारत की मूक सहमति भी देखने को मिल रही है। हाँ, हम ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते हैं, पर मूक सहमति अब देखने को मिल रही है कि भाई भारत भी ये सोच रहा है कि भाई तालिबान के साथ ही अब कुछ दिन हमें डील करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। जैसा समय होता है वैसा ढल जाना चाहिए। उनसे डील करो, अच्छे से डील करो। पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी डील करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है तालिबान के साथ अफगानिस्तान के अंदर। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।